इससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हुए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संसद में ये कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि नागालैंड में जवानों ने गलत पहचान के चलते 14 लोगों की जान ले ली। उन पर गोलियां चलाई गई, उन्हें एक एक करके गोलियों से भून दिया गया। अमित शाह जी इतनी आसानी से स्थानीय लोगों की जान को मामूली बनाकर पन्ने पलटते जा रहे थे ना दोस्तों, कि एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो इस देश के सबसे ज्यादा असंवेदनशील गृह मंत्री होंगे। अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड मामले पर सफाई देने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश हुए, क्योंकि विपक्ष ने कहा कि हमें किसी भी हालत में इनका जवाब चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने सफाई में 2 बातें साफ तौर पर कह दी। पहली बात ये कि सेना के जवानों ने बिना पहचान किए स्थानीय लोगों पर गोलियां चलाई। दूसरी बात ये कि सेना ने जो लोग मारे, जिन लोगों पर गोलियां चलाई, वो स्थानीय लोग ही थे। सबसे पहले हम आपको एक एक करके अमित शाह जी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे कि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने कितनी बड़ी चेतावनी दी है इस सरकार को। सबसे पहले आप अमित शाह जी का ये बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कबूल किया है, स्वीकार किया है कि ये गलत पहचान का मामला है। गलत पहचान के चलते इन स्थानीय लोगों पर गोलियां चला दी गई। आप सुन लीजिए पहले कि शाह जी क्या कह रहे हैं, देखिए वीडियो। अम्बुश के दौरान एक वाहन अम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जी, तो यहाँ इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है, गृह मंत्री शाह जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन्होंने सेना को इतने अधिकार दिए हैं कि वो बिना पहचान किए किसी भी स्थानीय शख्स पर गोली चला सकती है। इतने अधिकार, इनके कहने का मतलब तो यही है ना। इसके आगे शाह जी ने कई बातें कही है दोस्तों, लेकिन एक बात उन्होंने और कही, वो ये कि जो काफी हैरान कर देने वाली थी दोस्तों, वो ये बात थी कि जिस सेना के जवान की मौत का जिक्र बार बार किया जा रहा है, खबर आ रही है कि इन स्थानीय लोगों के अलावा एक सैनिक भी मारा गया है, तो सेना के जवान की भी मौत हुई है। उस जवान की मौत की वजह अमित शाह जी ने स्थानीय लोगों को बताया। वो कैसे, उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कि जब स्थानीय लोगों पर गोलियां चली तो कुछ उग्रवादियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, सेना की गाड़ियों को आग लगा दी, जिसमें एक सेना के जवान की मृत्यु हो गई। तो वो स्थानीय लोगों की वजह से हुई है। आपको ये वीडियो पे दिखा देते हैं शाह जी क्या कह रहे हैं, इसको लेकर क्या उन्होंने बयान दिया है। आप ये वीडियो देख लीजिए। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। जी, तो एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो स्थानीय लोग थे और उन लोगों ने इस खबर के सामने आने के बाद विरोध किया, अपना विरोध शुरू किया जब उन्हें ये खबर पता चली, समाचार पता चला। दूसरी तरफ उन्हें शाह जी ने उग्रवादी बता दिया। अब स्थानीय लोग भी है, उग्रवादी भी है। उन्होंने ये बात, सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों पर गोलियां चलाई, कही ये बात उन्होंने, और कहा कि 7 लोगों की और मृत्यु हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी को
इन 14 लोगों की मृत्यु से, मौत से शायद इतना खासा फर्क पड़ता नहीं है दोस्तों। उसकी वजह है क्योंकि जितने हल्के में वो सदन में अपनी बात को रख रहे थे, आपने उनका लहजा देखा होगा, उससे तो यही लग रहा है कि शाह जी के अंदर कोई संवेदना बाकी नहीं रह गई है। हालांकि बोल रहे हैं कि दुख जता रहे हैं, हमें दुख है उन लोगों के मरने का। दोस्तों, इस पूरी घटना को असम राइफल ने अंजाम दिया है और शाह जी ने इस घटना को काफी हल्के में लिया। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूं कि इस घटना को हल्के में लिया गया है क्योंकि ये पहली ऐसी घटना नहीं है दोस्तों। ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि ये सिर्फ नागालैंड से सामने आया है। आपको अच्छे से याद होगा कि इससे पहले असम और मिजोरम का जो विवाद हुआ था, लैंड डिस्प्यूट जो हुआ था, सीमा विवाद लेकर, जिसमें सेना के जवानों ने खुलेआम गोलियां चलाई थी, स्थानीय लोगों को भी उसमें गोलियां लगी थी। बाद में मामले को किस तरीके से दबाया गया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके की छिटपुट घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें सवाल पैदा होता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी कौन सी सीमा सुरक्षा की बात करते हैं जब इसी तरीके की घटनाएं, मामले सामने आ रहे हैं। अब शाह जी कह रहे हैं कि भाई एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एसआईटी जो टीम है उसका गठन हो गया है और इस मामले में कानूनी कार्यवाही जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन आप शाह जी जितने हल्के में आकर सदन में पन्ने के बाद पन्ने पलटते हुए कहते हैं कि भाई सेना से गलती हो गई, उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई, पर सवाल ये है, इस पूरी दलील पर सवाल ये है कि आप 14 लोगों की जान बिना पहचान के ले लेते हैं, आपको पहचान नहीं है उनकी। सेना को लगता है कि वो सही लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि जिन लोगों को समझकर गोलियां चलाई गई वो तो वो लोग थे ही नहीं, बल्कि स्थानीय ग्रामीण थे जिन्होंने विरोध किया। सेना ने पहले 7 लोगों पर गोलियां चलाई ना, जैसा अमित शाह जी कह रहे थे। इसके बाद तो सेना को पहचान थी अमित शाह जी कि बाकी कौन लोग हैं, कि वो स्थानीय लोग हैं या फिर बाहर के लोग हैं, फिर भी गोलियां चलाई गई। इसका साफ मतलब यह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सेना को यह अधिकार दिया गया है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों कि आप गोलियां चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने गोली चलाई। अब आपको नागालैंड के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो जानकर हैरानी होगी। उन्होंने एक कानून हटाने की मांग की है, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कह रहे थे उनके बयान का, वो बताते हैं। ये कानून है AFSPA। मुख्यमंत्री रेओ ने कहा है कि AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार नियम कानून को हटाना काफी जरूरी है, क्योंकि ये कानून जो है ये काफी कठोर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस कानून के तहत आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं, जिसकी वजह से नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं और हर राज्य में सामने आ रहा है और हर राज्य में इस कानून को हटाने की पहल हो रही है। ये बोलकर लाया गया था नागालैंड में कि उग्रवाद जो है उसका खात्मा कर देंगे, लेकिन नागालैंड में जो इस वक्त हो रहा है वो तो आपके सामने है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री रेओ ने कहा है कि भाई उग्रवाद पर नियंत्रण पाने के लिए ये कानून लाया गया था, तो फिर अब तक ये कानून वापस क्यों नहीं लिया गया है, जब आप ये बोल रहे हैं कि उग्रवाद तो खत्म हो चुका है। फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद नागालैंड में एक बार फिर से अफस्पा कानून यानी AFSPA कानून हटाने की मांग जो है दोस्तों तेज हो गई है। नेशनलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने रिएक्शन दिया है। समूह ने इस मामले में भारतीय सुरक्षा बलों की आलोचना की है। समूह के प्रमुख हैं इजाक मुइवा। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की हत्याओं को नागाओं के इतिहास में काला दिन बताया जाएगा। इसके साथ अफस्पा कानून वापस लेने की मांग भी की गई है। अब इस समूह ने कहा है दोस्तों कि लंबे समय से नागा लोगों को दोस्त के रूप में आने वाले सुरक्षा बलों की बर्बरता झेलनी पड़ती है। वो दोस्त के रूप में आते हैं, हम पर बर्बर व्यवहार करते हैं। नागा न्याय की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार को अब इस मामले की जांच शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब बेशक SIT का गठन हो चुका है और 1 महीने के अंदर बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन इस फैसले को ये सरकार कितने समय में दबाती है दोस्तों, ये देखना जरूरी होगा, ताकि पता तो चल सके कि इस सरकार की नजर में स्थानीय लोगों की जान कितनी मायने रखती है। ऐसे कितने मामले हैं जो दबा दिए गए, इस मामले को अब वेट किया जा रहा है कब दबाया जाता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।